Now we are going to start exercise 4.2. Question number 1. Represent the following rational numbers on number line. हमें ये जो रेशनल नंबर गिवन है उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. पहला रेशनल नंबर हमें गिवन है 3/4. तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 0/4, तो 0/4 हमेशा क्या होगा, इक्वल्स टू 0. और उसी तरह अगर मैं लिखूँ 4/4, तो 4/4 क्या होता है, इक्वल्स टू 1. इसका मतलब ये है कि ये 3/4 जो है वो किसके बीच में आएगा, वो पॉइंट 0 और 1 के बीच में आएगा. तो हमें 3/4 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए इस नंबर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे. पहला पॉइंट होगा 0 और दूसरा पॉइंट होगा 1. अब हमें 0 और 1 के बीच में हमें 3/4 प्लॉट करना है, इसलिए हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये है हमारा फोर्थ पार्ट. इसके अंदर हमारा जो ये पहला पॉइंट है जो कि 0 है, इसका मतलब ये है 0/4. फर्स्ट वाला पॉइंट होगा 1/4, सेकंड वाला पॉइंट होगा 2/4 और ये थर्ड वाला पॉइंट होगा 3/4. और ये जो हमने 1 प्लॉट किया है, 1 मीन्स 4/4. तो हमें जो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना है वो हमारा 3/4. तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है. सेकंड हमें गिवन है 2/5. यहाँ पे हमें पता है 0/5 जो है वो क्या होता है, किसी भी नंबर 0/5 जो है वो हमेशा 0 होता है. और अगर हम 5/5 लिखें तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे भी हमें हमारी जो नंबर लाइन है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 0 से 1 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इसे हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये हमारा फोर्थ पार्ट. तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है 0, ये इक्वल्स टू 0/5 है. फर्स्ट वाला पार्ट 1/5 है, सेकंड वाला पार्ट 2/5 है, थर्ड वाला पार्ट 3/5 है और फोर्थ वाला पार्ट 4/5 है. हमें जो पॉइंट प्लॉट करना है वो है 2/5. तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है. थर्ड 5/8. तो यहाँ हमें इस नंबर लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. 0/8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 8/8 इज इक्वल्स टू 1. तो हमें इसको 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये है 1. अब हम इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये वाला जो पॉइंट है 0, ये होगा 0/8, फिर होगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8. और ये जो 1 वाला पॉइंट है वो होगा इक्वल टू 8/8. तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है 5/8. वो वाला पॉइंट ये है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट 3/16. ये आप सेल्फ करेंगे. इसके अंदर भी हमें पूरी हमारी जो नंबर लाइन है उसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें 0/16, तो 0/16 क्या होता है, 0. और अगर हम 16/16 करेंगे तो वो क्या होगा, 1. तो हमें हमारी जो नंबर लाइन है उसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. और जहाँ पर हमारा 3/16 आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा नंबर लाइन पर. Question number 2. Which of the following pairs of rational number are equal and which are unequal? यहाँ हमें 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें इन्हें कंपेयर करके बताना है कि इक्वल है या नहीं है. तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इनको -8/14 जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा A/B के, और 12/21 इक्वल्स टू हो जाएगा C/D के. अब इन्हें कंपेयर करने के लिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इसका मतलब हम इसको A इंटू D करेंगे तो हमारे पास A है -8 और D है 21. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
और 8 इंटू 21 होता है -168। अभी हमने ए और डी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम सी और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू सी। बी इंटू सी -14 इंटू 12। जब -14 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -168। हमने जब ए इंटू डी किया तो भी हमें -168 मिला, और बी इंटू सी किया तो भी हमें -168 मिला। इट मीन्स ये दोनों जो रेशनल नंबर है ये इक्वल हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड, -15/25 एंड -12/20। तो हमारा -15 होगा ए और 25 होगा बी। सिमिलरली -12 होगा सी और 20 होगा डी। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ए इंटू डी जब हम करेंगे, ए है हमारा -15 और डी है 20। जब हम -15 इंटू 20 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -300। इसी तरह से हम वापस b इंटू सी भी करके देखेंगे। तो b हमारा है 25 और c है -12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -300। a इंटू डी भी हमारा -300 आ रहा है और b इंटू सी भी हमारा -300 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं। नाउ थर्ड पार्ट, -9/8 एंड 8/12। इसको भी हम a/b में और c/d में क्लासीफाई कर देंगे। 8/12 होगा c/d। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी। a हमारा है -9 और d है 12। जब -9 इंटू 12 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 108 -108। और अब हम b इंटू सी करेंगे। b हमारा है 8 और c है 8। 8 इंटू 8 जब करेंगे तो आंसर आएगा 64। अब हमारा यहाँ पर a इंटू डी आ रहा है -108 और b इंटू सी आ रहा है 64। इसका मतलब ये अनइक्वल फ्रैक्शंस हैं, अनइक्वल रेशनल नंबर्स हैं। थर्ड पार्ट, -7/21 ये होगा हमारा a/b और 3/9 हमारा होगा c/d। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी। a इंटू डी हमारा इक्वल्स टू होगा a इंटू डी होगा -7 इंटू 9। जब हम -7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -63। फिर हम b इंटू सी करके देखेंगे। b की वैल्यू हमारी 21 और c की वैल्यू 3। जब हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63। अब यहाँ पर a इंटू डी हमारा आया -63 और b इंटू सी आया 63, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इसीलिए ये अनइक्वल है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, -12/15 एंड 36/-45। इसको भी पहले हम a/b एंड c/d में क्लासीफाई कर देंगे। 36/-45 ये हो जाएगा c/d। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी। a इंटू डी हमारा होगा -12 इंटू -45। जब हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो आंसर हमारा प्लस में आता है, और -12 इंटू -45 करेंगे तो आंसर आएगा 540। फिर हम b इंटू सी करेंगे। b की वैल्यू हमारी 15 और c की वैल्यू है 36। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540। यहाँ दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये वाले रेशनल नंबर इक्वल हैं। 6 -15/20 एंड -25/-30। क्लासीफाई कर देते हैं इसको, इक्वल्स टू a/b एंड -25/-30 इज इक्वल्स टू c/d। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी। a की वैल्यू हमारी -15 और d की वैल्यू है -30।
जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और इसका आंसर हमारा आएगा 450। फिर हम b इंटू सी करेंगे। b की वैल्यू है 20 और c की वैल्यू है -25। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -500। एक आंसर हमारा आ रहा है 450 और दूसरा आ रहा है -500। इट मीन्स दीज टू रेशनल नंबर आर अनइक्वल।